Good morning, my dear student. Myself, Mohammad Zahid Shah, mathematics teacher, +2 Agarwal High School, Belaganj. Most welcome to you in Gaya Guidance program, which is run by Education Department of Gaya. बच्चों, ये 10th क्लास के लिए हम लोग एक क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो इस बार का जो बोर्ड एग्जामिनी है उसके लिए ये खासा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप पिछले बार जिस तरह से हम लोग गया गाइडेंस प्रोग्राम चलाया था और उसमें बहुत सारे बच्चों ने अच्छे मार्क्स अचीव किए थे, इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार भी हम लोग जो इस बार का बोर्ड एग्जामिनी है उसके लिए एक क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। मैं मैथमेटिक्स सेक्शन से ज्योमेट्री लेकर आ रहा हूं आप लोग के बीच। इससे पहले मैंने सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड थेल्स थ्योरम, उसके विलोम और भी उसकी जितनी कसौटियां हैं उसके बारे में इससे प्रीवियस हमने एक लेक्चर दे चुके हैं। ये मेरा आज दूसरा लेक्चर है जो पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड है। आज मैं पाइथागोरस प्रमेय और उसकी जितने भी हॉट प्रॉब्लम है उसको मैं लेकर आया हूं ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग देख लीजिए, ये पाइथागोरस साहब हैं, ठीक है, जिन्होंने पाइथागोरस प्रमेय को आप लोग के बीच लाया। पाइथागोरस यूनानी एक दार्शनिक और मैथमेटिशियन थे जो यहां देख रहे हैं आप लोग कि चतुर्भुज के खास करके वर्ग है, ये वर्ग के 3 वर्गों के इस तरह से अरेंज किए हैं कि इसके बीच का एरिया आपका एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो यहां देखा जा रहा है जो सबसे बड़ी वर्ग है उसका जो भुजा होगा और उसके बाद 2 अन्य छोटे छोटे जो वर्ग है उसके भुजाओं के वर्ग की योगफल, ये जो है हमारा पाइथागोरस प्रमेय का बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है और उन्होंने इसी से संदर्भ में एक अपना प्रमेय डेवलप किया जिसे पाइथागोरस थ्योरम के नाम से या पाइथागोरस प्रमेय के नाम से हम लोग जानते हैं। सर्वप्रथम जान लीजिए कि ये भारतीय गणितज्ञ एवं बाद में एक ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस ने किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग और शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बीच में एक संबंध स्थापित किया, उसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। और यह पाइथागोरस प्रमेय आप लोग के लिए एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बनते हैं। तो आइए हम लोग ये देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज के जो कर्ण का वर्ग है और उसके शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। और ये आप लोग के लिए ये थ्योरम पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस का विलोम, ये दोनों हम लोग को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे अवश्य ही हमें प्रूफ करने के लिए सीखना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में हमें एक समकोण त्रिभुज, इसकी स्टेटमेंट है या इसको हम लोग बोलते हैं समान प्रतिज्ञा, साधारण प्रतिज्ञा कहिए इसको। इसकी साधारण प्रतिज्ञा जो प्रमेय की होती है जस्ट लाइक उसकी स्टेटमेंट होती है। तो साधारण प्रतिज्ञा कहता है कि एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, में कर्ण का वर्ग, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, एक भुजा जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाले के ठीक सम्मुख जो भुजा है उसे कर्ण कहते हैं और कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। और इसके बीच के ही हम लोग को थ्योरम को रिलेशन लाना है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, तो जैसे ये थ्योरम आ गया तो ये स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट के बाद
एक आपको रचना ड्राइव करना है, जो सबसे पहले हम लोग को कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग ड्रा कर देंगे जिसमें एक कोण समकोण होगी। ठीक है, मान लीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जो समकोण हमारा कहां बन रहा है, कोण बी पर बन रहा है। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो आपको मैंने बताया कि समकोण के ठीक सामने की जो भुजा होती है, ये समकोण है, इसके ठीक सामने की भुजा को ही हम लोग कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, तो वो कर्ण का जो वर्ग होगा, यानी सबसे लंबी भुजा का जो वर्ग होगा, अन्य दो छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, और यही हमें प्रूफ करना है। तब यहां हम लोग लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा, इसको कहते हैं विशेष प्रतिज्ञा। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि ज्योमेट्री में हम लोग कोई भी थ्योरम को जब प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले साधारण प्रतिज्ञा मीन्स उसके स्टेटमेंट, उसके बाद विशेष प्रतिज्ञा जो हम लोग फिगर ड्रा करते हैं स्टेटमेंट के मुताबिक, उसको हम लोग एज ए अज्यूम करते हैं या उसको मानते हैं। ठीक है, तो ये फिगर जो हम लोग ड्रा किया है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे या उसकी प्रतिज्ञा लेंगे कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री या समकोण है। ठीक है, जिसमें क्या माना कि B जो है यही 90 डिग्री है, और इसी कारण यह पूरे त्रिभुज जो है एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो हमने बताया कि समकोण के सामने की जो भुजा होगी वही कर्ण होता है। तो सिद्ध करना है कि क्या कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का मतलब AC का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा, यानी लंब कहिए या आधार कहिए, तो कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी कर्ण कर लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही इंपॉर्टेंट आपका पाइथागोरस प्रमेय है, और ये थ्योरम आपको आने वाले जो भी है उसके लिए एक समझिए कि बहुत बड़ा स्तंभ स्थापित करता है। बहुत सारे आप प्रॉब्लम इसके थ्रू आप कर सकते हैं, इवन ट्रिगोनोमेट्री में आपने देखा होगा। फिर आप जाइएगा मेंसुरेशन में, तो ये फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग वहां भी बहुत ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे हम लोग इस फॉर्मूला को लिखकर और बाय पाइथागोरस प्रमेय करके हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा कोई भी पाइथागोरस प्रमेय जो है वो कैसे हम प्रूव करेंगे और इसके बीच में कैसे रिलेशन स्थापित होता है। तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं रचना में। रचना मीन्स कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि इससे रिलेटेड हमने प्रीवियस वीडियो में एक थ्योरम दिया था जो समरूप त्रिभुज से रिलेटेड था कि कोई भी समकोण त्रिभुज के शीर्ष से उसके आधार पर लंब खींचा जाता है, तो वो तीनों, इसमें तीन त्रिभुज बनती है, तीनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। मैंने वहां भी आपको वीडियो में रिमाइंड किया था कि ये प्रमेय का प्रयोग हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करने में शामिल करेंगे। तो आज वो दिन आ गया है जो हम लोग इसको देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन में क्या डाल रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि शीर्ष जो कोण है यहां से हम लोग इसको D है ना, BD लंब AC खींचा, बस ठीक है। इतना छोटी सी कंस्ट्रक्शन देना है कि BD लंब AC यानी शीर्ष कोण से कर्ण जो है उस पर हमने एक लंब खींचा है। ठीक है, अब आइए परमाण। परमाण एकदम सिंपल है, जैसा कि आप बताया था कि किसी भी कर्ण या किसी भी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा से अगर आधार पर लंब खींचा जाए तो ये तीनों आपस में, यानी ये त्रिभुज और पूरा त्रिभुज, ये त्रिभुज और पूरा त्रिभुज, और ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, यानी तीन त्रिभुज है, तीनों के बीच में एक दूसरे के समरूप का रिलेशन हो जाता है। तो उसी का आधार लेकर आज हम लोग ये पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे त्रिभुज, इस त्रिभुज में चलिए, एक कंप्लीट त्रिभुज में चलिए। तो त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ABC में, ठीक है। ये दो त्रिभुज में हमने लिया कि सबसे बड़ी
सबसे छोटी जो त्रिभुज है और सबसे पूरा कंप्लीट एक त्रिभुज, मूल त्रिभुज जिसको कहिए, दोनों में लेकर चल रहे हैं। तो अब आइए कि इसके बीच का रिलेशन देखें। तो ये कोण है, तो यहां लिखेंगे कोण BAD इक्वल टू कोण BAC, यानी ये जो कोण है ये इस त्रिभुज के लिए भी पार्ट है सेम, और ये पूरे कंप्लीट त्रिभुज के लिए भी पार्ट है, और दोनों कोण इक्वल हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ, या इंग्लिश में लिख सकते हैं कॉमन, उभयनिष्ठ या कॉमन। ये दोनों उभयनिष्ठ एंगल है या कॉमन एंगल्स है, इसलिए इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं। अब आइए एंगल इसमें देखेंगे तो कर्ण इसमें जो है लंब हमारा जो बन रहा है, तो उसके हिसाब से यहां पर लिख सकते हैं कि एंगल BDA इक्वल टू, और कंप्लीट त्रिभुज में जो हमारा समकोण बना रहा है वो एंगल ABC है। ठीक है, तो ये कैसे बराबर हो गया, तो 90 डिग्री हो गया। तब यहां पर हम लोग एक थ्योरम पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि किसी भी त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो त्रिभुज AA समरूपता से समरूप हो जाते हैं। यहां हमने इस त्रिभुज का दो कोण और पूरा कंप्लीट त्रिभुज का दो कोण इक्वल कर दिया, मींस A समरूपता लागू हो गया। तब यहां पर लिख सकते हैं AA समरूपता से त्रिभुज। अब कैसे हमारा समरूप होगा, ये ध्यान देने वाली बात है कि AD, ध्यान देना है कि त्रिभुज AD और तब B, त्रिभुज ADB समरूप, यहां कैसे इक्वल हो जाएगा, AB और C, ये समरूप हो जाएगा। जब समरूप होता है तब हमने देखा था कि इसकी भुजाएं समानुपातिक होती हैं, तो इसकी भुजाएं समानुपातिक करेंगे तो AD बटा AB, ठीक है, ये दोनों इक्वल टू, फिर यहां पर देखेंगे AB बटा AC, इस तरह से ये बराबर हो जाएगा। और यहां पर फिर हम लोग लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC, इसको इक्वेशन फर्स्ट मेंशन कर देंगे। अब सेकंड पार्ट हम लोग लेकर चलेंगे, आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट लेकर चलेंगे। सेकंड पार्ट में फिर हम लोग देखेंगे कि क्या आगे का हम लोग का आता है। सेकंड पार्ट के लिए फिर चलेंगे पुनः त्रिभुज। अब इस त्रिभुज को और एक कंप्लीट त्रिभुज में रिलेशन निकालेंगे, तो त्रिभुज BDC एवं त्रिभुज ABC में क्या देखा, त्रिभुज BDC और त्रिभुज कंप्लीट ABC में, तो हम लोग BDC में देखेंगे कि ये जो कोण है एंगल BCD इक्वल टू इस त्रिभुज का कंप्लीट जो है एंगल BCA, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। फिर चलेंगे ये 90 डिग्री है, कंप्लीट 90 डिग्री, तो एंगल BDC इक्वल टू एंगल ABC, ये 90 डिग्री है। तो AA समरूपता से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, यानी ये त्रिभुज और कंप्लीट त्रिभुज कैसे समरूप का रिलेशन होगा वो भी लिखना होगा। तो त्रिभुज CD, देखिए ध्यान दीजिएगा, CD और उसके बाद B लिखाएगा, समरूप त्रिभुज यहां लिखाएगा CB तब A लिखाएगा, ठीक है। अब इसके बीच में समरूपता का जब रिलेशन होता है, भुजाएं अनुपातिक होती है, तो अनुपातिक में चलेंगे तो यहां लिखा जाएगा CD अपॉन BC इक्वल टू BC, यहां से यहां अपॉन AC। फिर यहां आइए तो BC स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से AC इंटू CD, ये समीकरण सेकंड। अब यहां पर क्या करना है, बहुत आसान है, थोड़ा सा अगर ध्यान रखिएगा और इस पे प्रैक्टिस एक दो बार कर लीजिएगा तो ये आपका समझिए 5 मार्क्स ऐसे ही सेव हो जाता है। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें या उसको लिखें, तो इस तरह से आ जाता है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से क्या मिलता है, दोनों समीकरण को ऐड कर देंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो इस तरफ से भी ऐड होगा AD इंटू AC प्लस AC इंटू CD, ठीक है।
अब AC AC कॉमन हो जाएगा तो बचेगा AD प्लस CD, ठीक है। और AD प्लस CD को जब हम लोग चित्र में देखेंगे, AD प्लस CD मिलके AC होता है, तब यहां लिखेंगे AC इंटू AC मीन्स AC स्क्वायर। तब देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय था और इसी को हमें प्रूफ करने की जरूरत थी, बस वी हैव टू प्रूव्ड। तो इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग प्रूफ कर लिया। अब आइए इसी का जस्ट बिलोंग, कभी कभी एग्जाम में पाइथागोरस प्रमेय भी दे देता है। अब जो एग्जामिनेशन ऐसा है कि दो शिफ्ट में जब हो रही है तो एक ही क्वेश्चन को अगर पूछना होता है तो बोर्ड क्या करते हैं कि एक में पूछ देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करें, दूसरे शिफ्ट में पूछ देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को पूछ देते हैं। तो इस तरह से संभावना क्वेश्चन का बनी रहती है। तो हम लोग विलोम पर भी, दोनों थेल्स का भी प्रमेय का और थेल्स विलोम का भी प्रमेय का प्रूफ करने के लिए मैंने बताया था। यहां भी मैं प्रमेय पाइथागोरस भी और पाइथागोरस का विलोम भी बताने जा रहा हूं। तो पाइथागोरस का विलोम में हम लोग देखेंगे कि क्या बातें थी। बस थोड़ी सी इसमें भी स्टेटमेंट में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है कि यहां हम लोग का जो पाइथागोरस प्रमेय वो दिया हुआ रहता है और उसके बीच के समकोण त्रिभुज को हमें प्रूफ करना होता है। तो इसके स्टेटमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, रिवर्स, ठीक है। यह स्टेटमेंट होता है कि किसी त्रिभुज में, ठीक है, यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो त्रिभुज अवश्य ही समकोण त्रिभुज होगा। बस यही आपका प्रमेय का मतलब पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। तब हम लोग यहां पर ये देखेंगे कि हमें सिर्फ अगर रिलेशन पता है और समकोण त्रिभुज पता करना है। तो आइए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे। सेम उसी तरह से जैसी आपको पता चल गया तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, ठीक है, और इसे नाम देंगे ABC और इसको कोण B समकोण हो जाएगा, ठीक है। विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या रिलेशन दिया हुआ है, AC सबसे बड़ी भुजा जो होता है AC का स्क्वायर बराबर बाकी दो अन्य छोटी भुजा जो होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा, अर्थात जहां पे हमारा समकोण है यानी कोण B जो है वो 90 डिग्री है। ये हमें प्रूफ करना है। अब ऐसे में हमें क्या करना है कि एक रचना की हमें डेवलप की जरूरत पड़ती है। तो रचना में क्या करेंगे कि ठीक इसी के जैसा कोई अलग त्रिभुज बनाएंगे जिसकी मेजरमेंट खाली सेम होगी। तो यहां पर एक और त्रिभुज की ड्रा करेंगे रचना में, या आप रचना वाली जब भी बात करें तो कोशिश करें कि इस पे डॉट लाइन में आप लाएं। इससे पता चल जाता है कि जो क्वेश्चन था उसके अलावे आपने इस त्रिभुज को रचना किया है जो उसी के जैसा होगा, ठीक है। इसका नाम आप अलग दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए D है, E है और F है। तो इस तरह से दिया और एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ एकदम परफेक्ट कटेंगे कि एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाएंगे जो इसके भुजाओं के वर्गों के, इसके भुजाओं के बराबर माप की हो। तो यह रचना में क्या लिखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज DEF इस प्रकार खींचा कि
क्या मिलेगा कि DB बराबर या DE बराबर जो होगा, DE बराबर किसके, AB के, कॉमा EF बराबर BC के, और एंगल DEF बराबर 90 डिग्री। यानी ये जो समकोण बन रहा है एंगल DEF के कारण समकोण बन रहा है। यहां आप नहीं भी दिखा सकते हैं समकोण, चूंकि समकोण प्रूफ करना है तो कोई बात नहीं है। अब सीधे हम लोग प्रमाण की तरफ चलेंगे, प्रूफ की तरफ चलेंगे। तब देख लीजिए, चूंकि त्रिभुज DEF हम लोग को क्लियर हो गया है रचना से कि ये समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज DEF समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो किससे समकोण है, ये क्लियर हो गया है कि एंगल E से समकोण है। तब हमारा जो रिलेशन है पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा, यहां DF का स्क्वायर इक्वल टू DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। क्लियर, ये पाइथागोरस प्रमेय से था। अब यहां पर आपको पता हो गया है कि DF का स्क्वायर जो होगा, D की वैल्यू हमारा AB के बराबर है, तो AB का स्क्वायर लिख सकते हैं, और EF की वैल्यू जो है BC के है, तो इसको BC का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मेंशन कर देंगे, कारण की रचना से ऐसा था। फिर आएंगे, चूंकि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, या इसे लिख सकते हैं दिया है, ठीक है, इस सेकंड मान लीजिएगा। तो ये इक्वेट करके, तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से क्या मिलेगा, DF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, मीन्स DF इक्वल टू AC। यहां DF और AC भी इक्वल हो गया, तो इस तरह से एक रिलेशन हम लोग को आ गया। अब जब एक रिलेशन आ गया, तो दोनों त्रिभुज को हम लोग लेकर चलेंगे, एज ए समरूपता में लाएंगे। तो अब यहां पर प्रूफ में हम लोग लाएंगे कि अब दोनों त्रिभुज के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे। इसलिए त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में क्या मिलेगा, AB बराबर DE, BC बराबर EF और AC बराबर मिल गया DF। तीनों ये एक दूसरे से बराबर हो गया, तो S सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF, ठीक है। तब इस तरह से जब सर्वांगसम हो जाएगा तो सब कोण भी इसके सब भुजा के बराबर हो जाएगा। तो यहां हमारा 90 डिग्री है, तो इसके संगत कोण हो गया ये, तो इसलिए कोण E बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री बाई CP/CT। और इस तरह से हम लोग को मालूम हो गया कि एंगल ABC भी 90 डिग्री है, और यही हमें प्रूव करनी थी। तो इस तरह से देखा कि विलोम को भी हम लोग बहुत आसानी से कैसे प्रूव कर सकते हैं। अब आइए, एक हमारा इसी से रिलेटेड आता है उप प्रमेय भी। तो उप प्रमेय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि उप प्रमेय हमें क्या बताता है, उससे रिलेटेड हमें क्या बातें है जो उप प्रमेय का हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उप प्रमेय से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आप लोग का, ये भी आपको समझने की जरूरत है, और इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सब तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो यहां पर देखेंगे कि एक अधिक कोण त्रिभुज ऐसा है जिसमें कोण B अधिक कोण है और AD इंटू CB को बढ़ाए हुए भाग पर लंब हो, तो सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर, सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, ये हमारा रिलेशन निकालना है। तब यहां पर देखेंगे कि सबसे पहले ABC एक अधिक कोण त्रिभुज है, तो आप एक
एबीसी एक अधिक कोण त्रिभुज इस तरह से आप खींचेंगे कि अधिक कोण हो। ठीक है, एबीसी एक अधिक कोण त्रिभुज जो 90 डिग्री से बड़ा है, ये बी है, बी पर हमारा अधिक कोण है। यहां हम लोग लिख सकते हैं ए बी और यहां सी। अब यहां पर एक अधिक कोण है जिसमें कोण बी जो है 90 से प्लस कोण है, तो यहां विशेष प्रतिज्ञा में लिख सकते हैं, विशेष प्रतिज्ञा में माना कि एबीसी एक अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें कोण बी अधिक कोण है, अधिक कोण है। ठीक है, और यहां से एक बढ़ाए हुए भाग पर एक लंब खींचा जाएगा। थोड़ा सा इसे आप कर्व करके बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसे यहां एक लंब खींचेंगे। लंब खींचने के लिए हम लोग मान लें कि एडी से एडी लंब खींचेंगे, अधिक कोण है, और बढ़ाए हुए भाग बीसी को डी पर एडी लंब सीडी खींचा गया है। तो सिद्ध करना है कि अब देखिए क्या सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, यही सिद्ध करना है। प्रूफ एकदम सिंपल। चलिए कि जब ये आया तो इसमें आप हम लोग का दो समकोण त्रिभुज बन गया। प्रमाण में चलेंगे, त्रिभुज सबसे छोटी त्रिभुज समकोण त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज ABD में क्या मिलेगा? ABD में कर्ण कौन है? AB, तो AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड में हम लोग AD का स्क्वायर निकाल लेंगे। AD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। इसको समीकरण फर्स्ट मेंशन कर देंगे। अब पूरे बड़े त्रिभुज में चलिए, पुनः समकोण त्रिभुज ये भी समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं यहां पर, समकोण त्रिभुज ABD में। अब पुनः समकोण त्रिभुज ACD में, ACD का मतलब ये पूरा कंप्लीट त्रिभुज ACD में क्या मिलेगा? सबसे लंबी भुजा AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ठीक है, इससे भी हम लोग AD की वैल्यू जो फर्स्ट में हमारा था यहां हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट के वैल्यू यहां पर रख देंगे, तब मिल जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू BD तो रह ही जाएगा, AD की वैल्यू यहां रखेंगे तो AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर AD का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर हो जाएगा, BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब यहां पर हम लोग जो CD है, एक मिनट, AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर हो जाएगा। यहां CD का स्क्वायर हो जाएगा, CD का स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है, अब इतना आ गया। BD के जगह पर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, या CD के जगह पर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो हमारा रिलेशन अब देख लीजिए, यहाँ पर AB स्क्वायर है, BC स्क्वायर, हमारा यहाँ आ रहा CD स्क्वायर, AB स्क्वायर, BD की तो जरूरत है तो CD नहीं चाहिए, तो CD के बदले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर BC प्लस BD का स्क्वायर कर दीजिएगा, और ये AB स्क्वायर रह जाएगा माइनस BD स्क्वायर रह जाएगा। फिर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो BC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, A प्लस B का होल स्क्वायर पर प्लस AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अब यहाँ BD से BD कैंसिल हो जाएगा, तब मिलेगा क्या कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर नहीं है, प्लस 2BC इंटू BD, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से देखा कि किसी भी दो त्रिभुज के बीच में
जिससे अधिक कोण त्रिभुज रहे तो उसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। अब आइए एक थ्योरम और है जो ये हमेशा लॉन्ग में पूछा जाता है और इसको भी हम लोग देखेंगे। ये सभी थ्योरम अभी कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग को इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। अभी पहले हम लोग सारे थ्योरम और ऊपर में जो है इसको मैं डिस्कस कर ले रहा हूं। अब यहां देख लीजिए कि एक त्रिभुज में किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का वर्गों का योगफल, दो भुजाओं का वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के आधे, तीसरी भुजा के आधे, ठीक है, आधे के वर्ग के दुगने, आधे के वर्ग के दुगने तथा तीसरी भुजा, ठीक है, तीसरी भुजा की माध्यिका के वर्ग के दुगने के योगफल के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये और ये 5 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है। दुगने के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। अब इसे क्या करना है कि सबसे पहले हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है, ठीक है। एक त्रिभुज कोई भी आप ले सकते हैं जिसका नाम हम लोग जनरली ABC ही रखते हैं, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि त्रिभुज में दो भुजाओं का वर्गों का योगफल। अब यहां दो भुजा हम सपोज दैट कीजिए AB और AC ले लेंगे तो तीसरी भुजा पर ही हम लोग माध्यिका खींचेंगे, तीसरी भुजा पर ही हम लोग लंब खींचेंगे। तब यहां जो हमारा जो विशेष प्रतिज्ञा है वो क्या कहेगा कि माना कि त्रिभुज ABC कोई त्रिभुज है या ABC कोई त्रिभुज है जिसमें आधार कौन है यहां तो BC, आधार BC की माध्यिका। अब यहां आधार BC की एक माध्यिका खींचेंगे, यानी माध्यिका ऐसी भुजा होती है जो उसे दो बराबर भागों में बांट देती है और उसे हम लोग AD से मेंशन कर लेंगे। माध्यिका AD है, ठीक है। अब इसी के बीच में हमें रिलेशन निकालना है तो सिद्ध करना है कि देखिए करा कि दो भुजाओं के, यानी जो अब आधार था उसे छोड़ के बाकी दो शेष दो भुजा है तो हमारा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा। यानी कह रहा है कि दो भुजाओं का वर्गों का योगफल यानी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या होगा इक्वल टू तीसरी भुजा के आधा, तो तीसरी भुजा के आधा कर देंगे BC/2, उसका वर्ग यानी BC का स्क्वायर कर देंगे, का दुगना मतलब 2 से गुना कर देंगे, प्लस उसकी माध्यिका का वर्ग यानी AD का स्क्वायर और उसके दुगने यानी 2 के बराबर हो जाएगा। ये रिलेशन हमें निकालना है। अब यहां पर थोड़ी सी रचना की जरूरत है तो रचना में एक मेंशन कर देंगे कि चूंकि ये अलग त्रिभुज है तो यहां से एक हम लोग 90 डिग्री एग्जैक्ट एक त्रिभुज जहां पर हम लोग E रख सकते हैं और यहां 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे AE लंब BC खींचा, बस इतना हम लोग खाली इसमें रचना में डाल देंगे। अब आइए जब AE लंब BC खींचा तो ये भी समकोण त्रिभुज बन गया, ये भी समकोण त्रिभुज बन गया, ये कंप्लीट भी समकोण त्रिभुज बन गया। अब इन्हीं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग जो अभी पढ़ा उसका प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके उसे हम लोग इस फॉर्मूला को रिजल्ट एज ए बेस में निकाल देंगे। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं प्रमाण। त्रिभुज AED में कौन सी एकदम सबसे छोटी जो ये त्रिभुज है उसकी बात कर रहा है तो कोण AED 90 डिग्री है, ठीक है। जब 90 डिग्री है तो बाकी शेष दो कोण 90 डिग्री से कम होगा, तो इस स्थिति में हम लोग यहां पर बढ़ाए हुए भाग पर चलेंगे
तो इसलिए बढ़ाए हुए वाला भाग, अब ये 90 डिग्री है, इसका बढ़ाए हुए वाला भाग हो जाएगा, तो ये कंप्लीट अगर चलिएगा तो AC का स्क्वायर, ये बढ़ाए हुए भाग पर है ना, इस दूसरा से अभी थ्योरम पढ़ा था, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2CD या DC भी लिख सकते हैं इंटू D। ये अभी जस्ट हम लोग प्रमेय जो है ऊपर में प्रूव किया, उससे से रिलेटेड था। पुनः त्रिभुज, चलिए त्रिभुज अब कौन सा सबसे है, ABD में चलिएगा। इसमें क्या होता है कि न्यून कोण वाले से रिलेटेड है, तो न्यून कोण वाले फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे, तब यहां आ जाएगा कि AB का स्क्वायर, ये पूरा न्यून कोण वाला से होगा, और यहां AD का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BD का स्क्वायर माइनस, चूंकि न्यून कोण से रिलेटेड हो गया, ये अधिक कोण से रिलेटेड था, तो ये AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर माइनस 2BD इंटू DE, ये पर में ऊपर में सेकंड था जो इससे हम लोग लाया। अब ये दोनों को हम लोग यहां पर एज ए बेस्ट लाएंगे, तब देख लीजिए क्या हो जाएगा। AD का स्क्वायर, यहां BD का स्क्वायर जो है, तो BD की जगह पर यहां पर हम लोग CD कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि DBC जो है, यहां ध्यान देना है कि BD जो है और ये CD है, दोनों माध्यिका है, और माध्यिका का मतलब होता है दो बराबर भाग में बांटने वाली, तो BD की जगह पर हम लोग यहाँ CD का स्क्वायर कर सकते हैं, और जहां जहां BD रहेगा वहां वहां CD रख दीजिएगा, ठीक है, तो माइनस 2CD इंटू DE मेंशन कर सकते हैं कि BD बराबर CD, ठीक है, बराबर है, और तब इसे हम लोग समीकरण सेकंड डालेंगे, अभी नहीं डाल के यहां समीकरण सेकंड डालेंगे, तब यहां पर अब लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर क्या मिल जाएगा, समीकरण फर्स्ट है, ये सेकंड है, जो हमें यहाँ रिजल्ट है उसी के रिजल्ट के मुताबिक यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ जोड़ने के लिए मांग कर रहा है, तो हम लोग एडिंग कर देंगे, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, अब दोनों तरफ की हम लोग वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2CD इंटू DE प्लस, फिर अब इसको ऐड कर देंगे, तो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस 2CD इंटू DE, तो ये तो CD इंटू D कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए AD स्क्वायर तो 2AD स्क्वायर आ जाएगा, और यहां 2CD स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जब AD की जो वैल्यू है उसकी हम लोग अब मेंशन करेंगे कि उसे क्या करना है, तो AD हमारा यहां प्रूफ में AD है, तो AD को कुछ भी नहीं करेंगे, CD के जगह पर यहां पर BC आता है, तब यहां पर देखिए 2AD स्क्वायर, तो फॉर्मूला जो हमारा रिजल्ट उसमें है, अब हमारे यहाँ CD दे रहा है, यहाँ दे रहा है BC, तो CD और BC के बीच में रिलेशन देख लीजिए, CD है ये कंप्लीट BC है, तो CD जो है BC का आधा है, तो उसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू BC बटा 2 का होल स्क्वायर, और यही हमें रिजल्ट निकालना था, मीन्स ये प्रूव्ड। तो इस तरह से देखा कि ये भी आपका ऊपर में एक प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर आप लोग के जो एग्जाम के हिसाब से अब चलिए, ये सारा हम लोग थ्योरम यहां पर कर लिया है, अब यहां पर देखना है कि आप लोग को किस टाइप की क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला तो थ्योरम जो है डायरेक्टली पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, अब शॉर्ट आंसर टाइप में या इवन ऑब्जेक्टिव में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उससे हम लोग रिलेटेड बात करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में कि 3 भुजाओं का एक ऐसा समूह दे देगा जिसमें साबित करना है कि यह समकोण है कि नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि एक 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये कह रहा है कि सिद्ध करे कि यह समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं, तो 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ये भुजा समकोण त्रिभुज के होंगे कि नहीं होंगे। दूसरी आपको दे सकता है कि 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ये भुजाएं आपके समकोण त्रिभुज के होंगे कि नहीं होंगे। तीसरा होगा 3 cm, 4 cm और 5 cm, ये भुजाएं समकोण त्रिभुज के होंगे या नहीं होगा, या 6 cm कर दिया। तो ऐसे में हमें क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, केवल हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे।
हमने पढ़ा कि किसी भी त्रिभुज के जो सबसे लंबी भुजा होती है उसका वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसमें सबसे लंबी भुजा 10 का स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे। अगर ये इक्वल हो गया तो सही है, यानी ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय फुलफिल करता है। नहीं होगा तो नहीं करेगा। यहाँ आ जाएगा 5 8 95, इसका 100 नॉट इक्वल हो गया, तब लिखेंगे अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं होगा, समकोण त्रिभुज नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को पता चल जाएगा कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। दूसरा में देखेंगे कि सबसे बड़ी भुजा 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया, मीन्स 144 प्लस 25 मीन्स 169, इधर भी 169, अतः यह एक समकोण त्रिभुज होगा। तीसरा में हम लोग देखा कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 3 का 9, 4 का 16, 6 का 36 इक्वल होगा, नॉट नहीं होगा, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं कि कैसे हम लोग कोई भी त्रिभुज को समकोण त्रिभुज है या नहीं है इसकी जांच करते हैं। एक आपका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये भी प्राय लॉन्ग में 5 मार्क्स की क्वेश्चन आती है, तो उस पर हम लोग देखते हैं। एक है कि BL, क्वेश्चन है कि BL तथा CM समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिका है या माध्यिकाएं हैं। ठीक है, तथा कोण A बराबर 90 डिग्री। अब हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि क्या 4 इंटू BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर। ये एकदम VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसको हम लोग देखें कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ABC एक समकोण है, तो इसमें ABC को एक समकोण त्रिभुज हम लोग पहले ड्रा कर लेंगे। ठीक है, जो लगे कि हाँ समकोण त्रिभुज है तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग ड्रा करेंगे। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज में कह रहा है कि कोण A समकोण है, तो यहां नामकरण में थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसी को हम लोग A रख देंगे, तो ये B चला जाएगा और यहां C आ जाएगा। अब आ रहा है कि BL तथा CM इसकी माध्यिका है, तो B से एक माध्यिका यहां आएगी। ठीक है, जो BL होगा, और CM C से एक माध्यिका AB पर आएगी, जो इसका नाम CM रखाएगा। ठीक है, अब यहां से रिलेशन हम लोग को निकालना है, तो इसको प्रूफ में चलेंगे। ज्यादा इसमें हम लोग को रचना ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये थ्योरम अप्लाई क्वेश्चन है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि CM तथा BL क्रमशः माध्यिकाएं हैं, तो CM किसकी माध्यिका है? AB के लिए, तो इसका मतलब AM बराबर BM बराबर हाफ AB हो जाएगा, हाफ AB हो जाएगा, और CL बराबर AL बराबर हाफ AC हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। कंप्लीट ये ABC समकोण त्रिभुज है, इसमें हम लोग चलेंगे। तो आप देख लीजिए समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे, तो यहां BC का स्क्वायर कर्ण है बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। कहां से? तो पाइथागोरस प्रमेय से है। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मेंशन करेंगे। पुनः त्रिभुज ACM देख लीजिए, ACM इस त्रिभुज में चलेंगे, एक समकोण त्रिभुज है, तो CM का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, AC तो जस्ट का तस रह जाएगा, लेकिन AM के बदले हम लोग देख लीजिए, AM के बदले हाफ AB लिख सकते हैं, तो यहां हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस हाफ कितना हो जाएगा? AB का स्क्वायर।
मीन्स हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस 1/4 AB का स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या जो भी अरेंज करके करेंगे तो ये हमारा फिर आ जाएगा कि CM का स्क्वायर इक्वल टू 4AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं तो 4CM का स्क्वायर इक्वल टू 4AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब आइए, जब ऐसा हो गया तब हम लोग चलेंगे एक नेक्स्ट त्रिभुज है, त्रिभुज ALB में, त्रिभुज ALB में, ALB में इस त्रिभुज में चलेंगे तो BL का स्क्वायर बराबर AL का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। AL का बदले हम लोग लिख सकते हैं हाफ AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, मीन्स AC का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AB का स्क्वायर। अरेंज कर लीजिएगा तो ये भी हो जाएगा 4BL का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस 4AB का स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण सेकंड। अब जैसा हमें रिजल्ट निकालना है कि BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर, तो इसी तरह से BL का स्क्वायर आ गया है, CM का स्क्वायर आ गया है, तो उसको दोनों को हम लोग एडिंग में मोड में ले आएंगे। अब यहां दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या होगा, समीकरण फर्स्ट एवं प्लस समीकरण सेकंड कर दीजिए। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 4CM का स्क्वायर प्लस BL का स्क्वायर होगा, क्योंकि 4 दोनों में है तो एक बार कॉमन ले लिया। अब इधर वाले पोर्शन को जब हम लोग लिखेंगे तो आएगा AC का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AB का स्क्वायर प्लस 4AB का स्क्वायर। यहां पर एक मिनट, सीधा लिख सकते हैं 4AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस यहां आ जाएगा AC का स्क्वायर प्लस 4AB का स्क्वायर, मीन्स 5AC का स्क्वायर प्लस 5AB का स्क्वायर, और ये 5 कॉमन हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है 5BC स्क्वायर। तो इस तरह से देखा, जो हमारा प्रूफ करना था 4CM का स्क्वायर प्लस BL का स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। तो ये देखा। अब यहां पर हम लोग देखेंगे एक त्रिभुज, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है जो हमें, ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। एक क्वेश्चन जो अभी बताया ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएंगे, 5 मार्क्स वेटेज क्वेश्चन है। अब है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AD लंब BD, तो सिद्ध करे कि क्या सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज एनीबॉडी इसमें लिख रहा है तो एक त्रिभुज आप अपने मन से बना दीजिए जिसका नाम है ABC। ठीक है, और ABC है। अब ये समकोण त्रिभुज ABD है, समकोण त्रिभुज, एक त्रिभुज है जिसमें AD लंब BD है, AD लंब BD है, AD लंब BC होगा। ठीक है, AD लंब BC हो जाएगा। तब उस स्थिति में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होगा, प्रूफ में चलिए। चूंकि AD लंब BC, तब ठीक है AB का स्क्वायर, इस त्रिभुज में चलेंगे, लंब है, ठीक, समकोण त्रिभुज का हिसाब से पाइथागोरस लगाएंगे तो AB का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इससे हम लोग AD का वैल्यू निकाल लेंगे, AD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, ये समीकरण फर्स्ट मेंशन कर देंगे। अब ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में चलेंगे
त्रिभुज ACD में, तो इसमें देख लेंगे कि AC का स्क्वायर ये कर्ण हो जाएगा इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से भी हम लोग जो है किसका AD की वैल्यू निकाल लेंगे, तो AD का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। ये समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड दोनों एक ही पार्ट हो गया एवं सेकंड से, तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, और यही हमें रिजल्ट निकालना था। तो इस तरह से ये आ गया। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन दे रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी जाकर वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं और इसको बना सकते हैं। साथ ही साथ मैंने ऑब्जेक्टिव का भी एक ऑब्जेक्टिव भी दे रखे हैं, वहां से भी आप आसानी से इसको देख सकते हैं और बना सकते हैं। एक क्वेश्चन है जो भी ये इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन का कलेक्शन है। इसमें है कि एक आयत है, ठीक है, एक आयत है, क्वेश्चन आता है हमेशा ये, एक आयत ABCD के अंदर, आयत ABCD के अंदर बिंदु O, कोई भी बिंदु ले लिया गया, बिंदु O से शीर्ष ABCD, ठीक है, चारों शीर्ष बिंदु से मिलाया गया है, मिलाया गया है। तो सिद्ध करे कि यहां हम लोग का पता करना है कि OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, ध्यान देना है, OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। ये है इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन का ये कलेक्शन है और ये प्राय एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, एक आयत हमें बना देनी है। आयत का पता है ही आप लोग का कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की केवल भुजा आपस में बराबर हो या आसन भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसे हम लोग आयत कहते हैं। आयत का नाम हम लोग रख दीजिए ABCD, ठीक है। अब इस आयत के अंदर में कोई एक कहीं पर भी एक बिंदु रख लीजिए और उस बिंदु को हम लोग O मेंशन कर देंगे, ठीक है। और इस बिंदु को अब चारों शीर्ष से मिलाना है, चारों शीर्ष से मिलाना है और मिलाने के बाद ये हमारा इस तरह का फिगर बन जाएगा। अब यहां यही सिर्फ हमें कहता है, अब इसी के आधार पर चलेंगे। तो यहां विशेष प्रतिज्ञा में लिखना होगा, माना कि ABCD एक आयत है, इसके अंदर बिंदु O से OA, OB, OC, OD को मिलाया गया है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो OA का स्क्वायर, OA का पेयर हो जाएगा प्लस OC का स्क्वायर और OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर बराबर होगा, ये साबित करना है। अब इसमें हम लोग रचना की जरूरत पड़ रहा है, तो रचना में क्या करेंगे कि इसके एकदम पैरेलल, क्योंकि आयत भी एक पैरेलल भुजाएं होती है, आसन भुजाएं इसकी पैरेलल होती हैं, तो एक पैरेलल हम लोग एक PQ भुजा ले लेंगे जो O से होते हुए जाएगा। क्या करना है रचना में, POQ एक भुजा इस प्रकार खींचा कि, ठीक है, इस प्रकार खींचा कि वह O से होकर जाए, अब यहां पर देख लीजिए कि कोई भी त्रिभुज यहां पर जब हम लोग खींचते हैं, एक समांतर रेखा खींचते हैं, तो यहां पे हम लोग का एक जो समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज यहां पर बन जाएगा, यहां पर भी समकोण त्रिभुज, इसलिए कि ये पहले से आयत के सभी जो शीर्ष कोण होते हैं वो समकोण होते हैं। जब ये समकोण होगा तो यहां भी समकोण हो जाएगा और यहां भी समकोण हो जाएगा, ए भी समकोण हो जाएगा और ए भी समकोण हो जाएगा। और ये भी जान लीजिए कि ए बी समांतर
PQ समांतर CD है। ठीक है, अब यहां पर जब सब एक दूसरे के समांतर है तब इसकी स्थिति में हमारा यहां पर दो तरह का आयत हो जाएगा, एक ABQ और दूसरा हो जाएगा PDCQ। ठीक है, तब ये दोनों में हम लोग चलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पहले हम लोग लगाएंगे जो त्रिभुज है OPA में चलिए, OPA में चलिए, समकोण त्रिभुज प्रमाण में आ जाइए। समकोण त्रिभुज OPD में या OPA में चलिए। ठीक है, तो OPA में अगर हम लोग चलेंगे तो ये कर्ण हमारा कौन हो जाएगा, OA। तो OA का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट रख देंगे। फिर चलिए OPD में समकोण त्रिभुज OPD में ये क्या मिलेगा, OD का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। ये समीकरण सेकंड मिल जाएगा। ठीक है, फिर चलिए समकोण त्रिभुज, चार समकोण त्रिभुज यहां बनेंगे, 1 2 3 और 4। इस चारों समकोण त्रिभुज में चलेंगे, OQB में चलेंगे, OQB में चलेंगे, त्रिभुज OQB में। तो यहां मिल रहा है OQ का स्क्वायर OB का स्क्वायर इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर। ठीक है, और समकोण त्रिभुज, अब चलेंगे इसमें OCQ में, क्या मिलेगा, OC का स्क्वायर बराबर QC का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। ये आपका चौथा हो जाएगा, ये तीसरा था, ये चौथा होगा। तो इस तरह से चारों हम लोग जो समकोण त्रिभुज है, चारों समकोण त्रिभुज में चलेंगे। अब किसी भी समकोण त्रिभुज दो को हम लोग, जिसमें हमारा रिजल्ट जो मांग रहा OA और OC, तो OA और OC वाले को सिर्फ हम लोग जोड़ेंगे, यानी समीकरण फर्स्ट और फोर्थ को ऐड करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट एवं प्लस समीकरण सेकंड या फोर्थ से ऐड कर दीजिए। तो OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर दोनों को ऐड कर दीजिए, तो AP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर प्लस QC का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हो जाएगा OA का स्क्वायर OC का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर और QC का स्क्वायर। अब OP को OP ही रहने देंगे या OP का स्क्वायर ही रहने दीजिए। AP के जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, AP के जगह AP बराबर QB था, AP जो है यहां पर देख लीजिए, AP बराबर QB था, तो AP के जगह पर हम लोग QB रख सकते हैं यहां, तो QB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस QC का जो स्क्वायर है उसके बदले अब हम लोग आएंगे तो QC को QC ही छोड़ सकते हैं। एक पहले AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर, तो OP के जगह पर PA के जगह पर QB रख देंगे और QC के जगह पर PD रख देंगे। तो यहाँ QC के जगह पर PD का स्क्वायर प्लस वहां OQ का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों को अरेंज करेंगे, तो अरेंज करेंगे तो OP का स्क्वायर और QB का स्क्वायर एक साथ हो जाएगा प्लस PD का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर और OP का स्क्वायर, यहाँ OP हो जाएगा, PD का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ये एक जगह हो जाएगा। यहाँ आप तीसरा चौथा में देख लीजिए कि OD के जगह पर OP प्लस PD है, तो OP प्लस PD क्या हो जाएगा, OD का स्क्वायर, और OP या QB के बदले में हो जाएगा OB का स्क्वायर। तो इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। तो हम लोग ने देखा, इससे और भी है। अब हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, ऑब्जेक्टिव भी दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और सब्जेक्टिव कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देखकर आसानी से समझ सकते हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे 2014 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत आसान है। ठीक है, आप बहुत ही आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
AB बराबर 6√3C AC सबकी वैल्यू मालूम है और इस वैल्यू को हम लोग को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कोण B का मान निकालना है तो ये पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ कर देंगे कि दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योगफल इसकी बड़ी भुजा के बराबर हो गया। मीन्स यह अवश्य एक समकोण त्रिभुज होगा जो हमारा पाइथागोरस का विलोम कहता है। तो ये पाइथागोरस के विलोम के आधार पर हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रखे हैं बहुत सारे, देख लीजिए। जैसे त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 AC बराबर 12, जैसे अभी जस्ट किया था क्वेश्चन उसी का है। तो यह अवश्य ही एक समकोण त्रिभुज होगा, कारण कि दो छोटी छोटी भुजाओं का वर्गों का योगफल उसके बड़ी भुजा की वर्गों की योगफल बराबर हो गया, तो यह हमारा एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इस सभी का आंसर भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप इसको प्रैक्टिस के लिहाज से जितना बनाइए उतना आपके लिए फायदेमंद होगा और अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चन आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और संभावित क्वेश्चन है, ये हमें अवश्य ही आपको एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिखिए और वहां से कोई भी क्वेश्चन आप राइज कर सकते हैं। आपको आंसर जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसका सही से आंसर दिया जा सकता है। सभी का आपका एक आंसर भी दे रखे हैं, कुछ स्मरणीय तथ्य भी हैं, उसको भी आपको देखने की जरूरत है और प्रैक्टिस के हिसाब से भी आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसको बनाइए। बनाने के बाद अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप फिर हमसे इस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर भी है और साथ ही साथ गया गाइडेंस सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको कलेक्शन दिया हुआ है। तो इसी के साथ मैं अब ये आज का जो सेशन है मैं समाप्त कर रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं। अगले जो सेक्शन में मैं आप लोग के बीच सर्किल लेकर आऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां मेरा सिमिलर ट्रायंगल खत्म होता है और अगला जो मेरा सेक्शन होगा वो आप सर्किल रहेगा। उसके बाद मैं एक रचना लेकर आऊंगा आप लोग के बीच। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।